नमस्कार दोस्तों। एक बेटी दुआ करती है, व्रत रखती है कि उसको एक अच्छा वर मिले, उसकी शादी अच्छी जगह पर हो। पर अगर आपको ये पता लगे एक बेटी अपने पिता के साथ रहती है और उनका रिश्ता एक पति पत्नी वाला है और वो सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप ये मानो कि ये हमारे ही समाज का एक मामला है, तब आपको कैसा लगेगा? आपको बता दूं, आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है बिहार के पास एक जगह है अरवल के पास एक थाना क्षेत्र है सदर, और उसके पास एक गांव पड़ता है जलालपुर की रहने वाली एक बेटी जो अपने पिता के साथ रहती है, पर इनका रिश्ता पति पत्नी वाला है। 17 अक्टूबर की दोपहर को 2-3 बजे के वक्त इनके घर से आवाज़ें आ रही थी, जहां पर पिता और बेटी रहते हैं, पर रिश्ता इनका पति पत्नी वाला है। और बेटी पिता से बोलती थी कि मुझे जाने दो, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, पर वो पिता नहीं मानता। पिता यही कहता है कि जो चीज़ें चल रही हैं ये चलती रहेंगी और ये हमेशा चलेंगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। और ये बोल कर वो पिता अपनी बेटी को बहला फुसला कर रखता था और फिर वो सब करता था जो कि एक कपल करते हैं, शादीशुदा। और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके आसपास के रहने वाले लोग जो पड़ोसी थे वो सब कुछ सुनते थे, वो कान लगा के रखते थे। और 17 अक्टूबर के दोपहर को भी वो लोग कान लगा के बातें सुन रहे थे, जो आपस में वो बाप बेटी के बीच में बातें हो रही थी। क्योंकि इस बार जो बातें हो रही थी उसकी आवाज़ें तेज थी, मतलब एक तरीके की झगड़ा हो रहा था घर पे, और पड़ोसी सुन रहे थे। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद वो पड़ोसी भी सोच रहे होंगे हमने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर के दोपहर को बेटी अपने पिता के पैर में भी गिरी, यहाँ पर माफ़ी भी मांगी, दुआ भी करी, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करी कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते में, पर वो पिता नहीं मानता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पिता के ना मानने पर बेटी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी टाइम पे वो पिता अपनी बेटी को ही गोली मार देता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो गोली उस बेटी के शरीर में जाते ही वो बेटी ज़मीन पे गिर जाती है और वो पिता भागने की कोशिश करता है। पड़ोसी वहाँ पर उसी टाइम वो आवाज़ सुन के उनके घर पे आते हैं। पड़ोसी देखते हैं कि वो बेटी ज़मीन पे है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है वो बेटी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे जीना है, मुझे अस्पताल लेकर जाओ। पर कोई भी शख्स पास नहीं आता है। तब तक उस पिता का नाम जो निकल के आ रहा है मतेश्वर राम, ये वहाँ अपनी साइकिल लेकर फरार हो चुका था। और पड़ोसी आकर ये देख रहे हैं कि वो बेटी ज़मीन पर है, पर हम हॉस्पिटल लेकर जाएं या फिर डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें? उसी टाइम पर एक पड़ोसी कहा जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस को खबर देता है, और उसी टाइम पर सदर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। जहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इंस्पेक्टर है जिनका नाम शंभू बसवान है, ये वहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कि बेटी ज़मीन पर है, उनको गोली लगी है। जिसके बाद वो उसी टाइम पर वायरलेस की माध्यम से एक खबर पहुँचाते हैं सारी टीम को कि यहाँ पर एक बेटी को उसी का बाप ये सब करके उसके साथ चला गया है, उसको पकड़ा जाए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बेटी को जब अस्पताल लेके जाती है पुलिस, तो बेटी उसी टाइम पर ही दम तोड़ देती है। और शायद बेटी को पहले भी लेके जाया जाता तो कहा जा रहा है कि बेटी नहीं बच पाती, पर वो पड़ोसियों ने उस टाइम पर बड़ा एक्शन लिया होता जब ये सब कुछ चल रहा था, तो मुझे लगता है कि आज वो बेटी हमारे बीच होती। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि पुलिस ने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करी जो कि उस लड़की का पिता था और पति बन के रहता था। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि चरण रामपुर की सेवा में, जी हाँ, ये जो उसका पिता था ये वहाँ पहुँचता है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा उसी टाइम पर पुलिस को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके सदर थाने में लेके आती है, और इसको अरेस्ट करने के बाद पुलिस से पूछताछ करती है, तो पता लगता है कि इसकी जो पहली पत्नी थी वो इसको छोड़ के भाग गई थी। जिसके बाद इस शख्स ने 4-5 साल पहले एक दूसरी शादी करी, और उस दूसरी शादी के वक्त ही एक बेटी आती है जो कि यही बेटी थी इसकी पत्नी के साथ में, जो कि इसकी सौतेली बेटी थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी जो वाइफ थी दूसरी, उसकी भी डेथ हो गई, और जिसके बाद बची तो वो बेटी जिसके ऊपर इसकी नज़र पहले से ही ख़राब थी। और कहा जा रहा है कि ये सब देखने के बाद जैसे इसकी वाइफ की डेथ होती है तो इसकी नज़र जाती है उस बेटी पर, जो कि सौतेली बेटी बताई जा रही है इसकी। और उस बेटी पर नज़र जाते ही इसने बेटी को बहलाया फुसलाया और कोर्ट मैरिज तक करी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे समाज में ऐसे रिश्ते को परमिशन नहीं दी जाती है, तो कोर्ट ने कैसे परमिशन दे दी, इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है। पर दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ये सब बातें पूरे गांव को पता थी,
गांव के हर शख्स को पता थी, यहाँ तक कि वो बेटी गांव वालों से मदद भी मांगती थी, पर लोगों ने उसकी मदद नहीं करी और बेटी इस दबाव में उस पिता के साथ रह रही थी और उसको पति मान कर रह रही थी, क्योंकि उसको पता था कोई और रास्ता नहीं है। ना पड़ोसी मदद कर रहे हैं, ना उसका खुद का पिता तो खुद पति बनकर रहता था, यहाँ तक कि वो सब कुछ करता था जो एक पति करता है। और यहाँ तक कि उस पिता ने अपनी ही बेटी के साथ स्वागत तक मनाई, क्योंकि शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि उस पिता के सामने वो बेटी बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते के साथ में, बंद कर। पर पिता नहीं माना और ऐसा कई टाइम तक, कई महीनों तक चलता रहा और आखिरकार करीब 17 अक्टूबर से कुछ महीने पहले ही वो बेटी भाग जाती है और भागकर वो शहर में जाती है। वहाँ जाकर एक दुकान लगाती है और एक किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लग जाती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बेटी वहाँ पर आराम से रह रही थी। वो पिता जो पति बनकर रह रहा था अपनी बेटी के साथ, वो ढूंढता है, पर महीनों बीत जाते हैं, उसकी बेटी नहीं मिलती है। वो थक कर घर लौट आता है और बेटी शहर में एक आराम से अपने किराए के मकान में और एक दुकान लगाकर रह रही थी, आराम से खा रही थी। इसके बाद बेटी करीब अचानक से 17 अक्टूबर को अपने घर वापस आती है अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बेटी को पता था कि इस वक्त में उसका जो पिता है वो घर पे नहीं होता है और यही वक्त है जब मैं जाकर अपने कपड़े लेके आ सकती हूँ। और यही गलती हुई शायद वो बेटी से। वो घर आई कपड़े लेने के लिए और अचानक से गेट खुलता है और उसका पिता आ जाता है। फिर से उसका पिता उसको जाने नहीं देता, दबाव डालता है, रोकता है और ये सब करने के चक्कर में फिर से वो बेटी उस पिता से बोलती है, गुहार लगाती है कि मुझे जाने दो। पर ये सब उस पिता को नहीं दिखता, उस बेटी का दर्द उस पिता को नहीं दिखा, क्योंकि पिता का कहना था कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बेटी नहीं हो। अब हमने शादी कर ली है, हम एज अ पति पत्नी रह रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब सुनने के बाद वो बेटी अचानक से फिर से माफ़ी मांगती है, जाने को बोलती है, पर वो पिता नहीं मानता है। इसके बाद बेटी भागने की जब कोशिश करती है तो पिता उसको गोली मार के वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है और ये सब उसने पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब देखने के बाद अब चीज़ें साफ़ हो रही हैं। गांव वालों ने मदद नहीं करी है, गांव वाले पहले मदद कर देते, तो मुझे ये लगता है कि पहले ही ये चीज़ें साफ़ हो जाती। और कहा जा रहा है कि वहाँ के जो एसपी हैं राजीव रंजन जी, इन्होंने कहा उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ चालू है और भी कई सारी इंक्वायरी चल रही है इसके अगेंस्ट में। पर देखने वाला विषय ये होगा कि एक ऐसा रिश्ता जिसको हम समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो पिता ने वो रिश्ता बनाया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार एक पिता के अंदर ऐसी मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है, कहाँ से डेवलप होती हैं ऐसी बातें उसके माइंड में। जब ये देखा गया, सोचा गया, तो आज तक इसका सवाल तो नहीं मिला, पर जिस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं ये बता रहे हैं लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है, क्योंकि लोग खुद गिर चुके हैं। और जब कोई इंसान अपनी बेटी का नहीं हो सकता, चाहे वो बेटी सगी हो, पराई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपका नज़रिया कैसा है, फ़र्क पड़ता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। और जब आपकी इंटेंशन ही गलत है तो फिर चाहे वो बेटी आपकी सगी हो या सौतेली हो, आप कभी नहीं बदलोगे। तो अगर बदलना है खुद को तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो, क्योंकि दूसरों से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलोगे तो डेफिनेटली देश बदल जाएगा। उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले में जो कुछ सच हो वो और जल्दी बाहर आए और जिसने भी गलत किया हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और साथ ही साथ इस पूरी कहानी को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, सतर्क हो जाइए। आजकल कोई रिश्ते में भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आपका अपना ही धोखा देगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि इस पूरे मामले में ये जो खबर निकल के आ रही है सच्ची घटना है, तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई मजाक है। सर्च करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।